Hi everyone. Today we will discuss about New Life the Dilemma written by विजेदन देथा। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्टोरी एक राजस्थानी स्टोरी है और इसमें एक सेठ है। सेठ मतलब जो मालिक होते हैं ना, वो। तो उस सेठ की जो बेटा था उसकी अभी अभी शादी हुई है। तो उन लोग जितने भी बाराती हैं वो सब अपने होम टाउन वापस आ रहे थे और उनके बेटे की दुल्हन भी साथ में थी, ब्राइड भी साथ में थी। अब उन सभी को बहुत ज़ोर से भूख लगती है। तो क्या होता है कि वहाँ पे एक पेड़ होता है बहुत बड़ा। वहाँ पे सब लोग रुक जाते हैं और बैठ के आराम भी करते हैं और खाना भी खाने लगते हैं। और उस पेड़ में एक गोस्ट रहता है, एक भूत रहता है। अब वो जब उस ब्राइड को देखता है तो वो देखता ही रहता है, क्योंकि वो जो ब्राइड है, दुल्हन है, वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि जैसे ही वो भूत उस ब्राइड को देखता है तो उसको पहली नज़र में उस ब्राइड से प्यार हो जाता है। अब क्या होता है कि वो सब फिर से उठते हैं खाना पीना खा के और फिर से अपने होम टाउन की तरफ जाने लगते हैं। वो सब होम टाउन पहुँच जाते हैं, अपने घर पहुँच जाते हैं। तो क्या होता है कि उस सेठ का जो बेटा होता है उसकी अभी अभी शादी हुई होती है। तो उसको बिजनेस के पर्पज़ पे बहुत इम्पोर्टेंट अब्रॉड जाना पड़ता है 5 साल के लिए। अब उसकी जो वाइफ़ होती है बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है कि हम लोग की अभी अभी शादी हुई है और आप अगले दिन अब्रॉड जा रहे हो, वो भी 5 साल के लिए। खैर क्या होता है कि अगले दिन होता है और फिर उसके बाद सेठ का बेटा अब्रॉड चला जाता है 5 साल के लिए। अब भूत को पता चलता है कि सेठ का बेटा अब्रॉड चला गया है 5 साल के लिए। अब वो भूत क्या करता है, अपना वैसे ही फेस बनाकर, मतलब जैसा सेठ के बेटे का फेस था वैसे ही बनाकर सेठ के घर में चला जाता है। सेठ देखता है और गुस्सा करता है कि तुम अब्रॉड जा रहे थे, तुम वापस घर क्यों आ गए। तो वो गोस्ट बोलता है कि पहले आप बैठो और मेरी बात सुनो कि जब मैं अब्रॉड के लिए जा रहा था तो वहाँ पे मुझे एक साधु मिला था। तो उस साधु ने मेरे से बोला था कि तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम सुबेरे उठो तो ऑटोमेटिक तुम्हारे जेब में 5 सोने के सिक्के तुम्हें मिलेंगे। इसलिए मैं वापस आ गया, क्योंकि वो जो सेठ था ना वो बहुत ज़्यादा लालची किस्म का था। तो उसने कहा ठीक है, देखते हैं। अब वो तो गोश्त था, वो तो कुछ भी कर सकता था। वो तो 5 सिक्के क्या 10 सिक्के बना सकता था। हर सुबह वो 5 सिक्के अपने जादू से बनाता था और वो सेठ को दे देता था। अब सेठ भी खुश रहता था क्योंकि उसको पैसे से मतलब होता था। और उसकी वाइफ भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हैप्पी रहती थी क्योंकि उसका हस्बैंड वापस आ गया था, पर उसको ये नहीं पता था कि ये गोस्ट है। अब क्या होता है कि जो उसकी दुल्हन थी, जो उसकी वाइफ थी, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। 5 साल हो जाते हैं और वो बच्चे को बर्थ देने के पोजीशन में आती है उसकी वाइफ। तो तभी क्या होता है, उसका जो रियल वाला हस्बैंड होता है जो अब्रॉड गया था, वो वापस घर में आ जाता है। गांव वाले बड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि एक फेस के 2 इंसान उनको दिखाई देते हैं। और जब वो अब्रॉड गया था रियल वाला उसका हस्बैंड, तो उसने बहुत लेटर्स लिखे थे अपने पिता को। बट क्या करता था ये गोस्ट, जो भी लेटर मिलता था इसको ये फाड़ के फेंक देता था कि सेठ को कहीं पता ना चल जाए। तो जब रियल वाले हस्बैंड वापस आए तब उसको पता चला कि मेरी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चे को बर्थ दे रही है। और गांव वाले इसी में परेशान हो गए कि कौन सा वाला रियल है तो कौन सा वाला फेक इंसान है। अब क्या होता है, पूरे गांव में हलचल मच जाती है और सेठ भी परेशान हो जाता है। तो सेठ बोलता है कि अब चलते हैं किंग के पास, वही डिसाइड करेंगे कि कौन सा रियल है तो कौन सा फेक। अब पूरे गांव के लोग और फेक इंसान, मतलब एक जो गोश्त था वो और रियल वाला सेठ का बेटा, वो सारे लोग जा रहे होते हैं वहाँ के किंग के पास कि यहाँ के जो किंग है वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा फेक है कौन सा रियल है। जाते जाते क्या होता है, वहाँ पे एक शेपर्ड मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं चरवाहा। और वहाँ पे वो बोलता है कि किंग के पास जाने की क्या ज़रूरत है, मैं चुटकियों में बता सकता हूँ कौन सा फेक है तो कौन सा रियल। अब उस शेपर्ड के पास क्या होता है कि आपको पता है कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा पानी की
कमी रहती है तो उन लोग बॉटल में जो लेदर की बॉटल होती है ना, मतलब चमड़े का जो बॉटल होता है, बैग होता है, उसमें पानी रखते हैं उन लोग। तो उस शेपर्ड के पास वही चमड़े की बैग था। तो वो शेपर्ड बोलता है उन दोनों को खड़ा करके कि जो सबसे ज़्यादा अपनी वाइफ से प्यार करता है वो इस बोतल के अंदर आ जाए, मैं तुम दोनों को कसम देता हूँ। अब क्या होता है, जो गोस्ट है वो तो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और जो रियल वाला है अगर उसको प्यार होता तो अपनी वाइफ को छोड़ के वो अब्रॉड नहीं जाता। अब क्या होता है कि वो गोस्ट तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो इसलिए अपने प्यार के लिए वो बोतल के अंदर चला जाता है, उसी लेदर के बोतल के अंदर चला जाता है। और वो शेपर्ड क्या करता है, टाइट एकदम उसका कैप बंद करके फेंक देता है। तो पता चलता है कौन सा गोस्ट था कौन सा रियल था। तो यहीं पे हम लोग की स्टोरी फिनिश होती है। आई होप आपको ये शॉर्ट स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये शॉर्ट स्टोरी पसंद आई है तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।